आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ, जी हाँ, ऐसे नैसर्गिक शुभ ग्रह के बारे में जो हमारी कुंडली के 9 घरों पर अपना प्रभाव रखते हैं। जी हाँ, जो हमारे जीवन में कारक हैं इनकम का, पति का, संतान का, मान सम्मान का और ज्ञान का। समझ गए ना? जी हाँ, बात कर रही हूँ देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 12 महीने एक कुंडली के एक भाव में गोचर करते हैं। धीरे चलने वाले ग्रह हैं और आपको बहुत कुछ देते हैं। अब इनका प्रभाव न केवल एक घर में बल्कि उसके अलावा जहां जहां 3 घरों पर दृष्टियां पड़ती हैं वहां भी रहता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि होने वाला है 1 मई 2024 को और 29 मार्च 2025 तक यही वृषभ राशि में गोचर करेंगे। विशेषकर जो समय रहेगा 4 मई से लेकर 18 मई तक जो चाल रहेगी वो अतिचारी चाल रहेगी, बड़ी ही तीव्र गति से चलेंगे। इस समय में बड़े ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कभी ग्रह मार्गी होगा इस 1 वर्ष में, कभी वक्री होगा। इन सभी की चर्चा करेंगे हमारे अलग वीडियो में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके राशि परिवर्तन के बारे में। तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, जिनकी 7 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है, उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 3रे भाव के और साथ ही साथ 6ठे भाव के स्वामी हैं। 2 त्रिक भावों के स्वामी 8म भाव के अंदर आ जाना। यहां पर बदलाव तो होंगे। अब ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं? देवगुरु बृहस्पति का 8म भाव में प्रभाव, ये मृत्यु का भाव, गूढ़ ज्ञान का भाव, मेडिटेशन का भाव, और रोग में अगर हम देखें तो बवासीर का, पाइल्स का, भगंदर का, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, ऐसी चीजें ये प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें तो होंगी ही होंगी, लेकिन आपको कुछ चीजों में बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब 8म भाव के अंदर इनका ये गोचर होगा तो इनकी जो सबसे पहले 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वां भाव माना जाता है विदेश का भाव। तो देवगुरु बृहस्पति विदेशों से जोड़ेंगे, आपको यात्राएं कराएंगे। कौन सी यात्राएं कराएंगे? धार्मिक यात्राएं कराएंगे, ज्ञानवर्धक यात्राएं कराएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो किसी मंदिर गया ही नहीं, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको किसी कोर्स का ज्ञान पाने के लिए विदेशों में जाना पड़े या किसी अनुष्ठान में कोई आपको बुला ले। तो इस प्रकार की विदेश के आवागमन भी आपका करवा सकते हैं। एमएनसी सेक्टर के साथ में आपको जोड़ेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये हॉस्पिटल का भाव भी माना जाता है। तो छोटी मोटी बीमारियों के कारण आपको अस्पताल के चक्कर भी इस समय लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो चीजें और ज्यादा बेटर हो पाएंगी। खाने पीने पर ध्यान रखिए, फास्ट फूड मत खाइए, डेली गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए और जितना अधिक हो सके उतना सात्विक भोजन पर आप आचरण करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं इनकी अगली दृष्टि के बारे में। जी हाँ, अगली दृष्टि 7म दृष्टि इनकी पड़ने वाली है, वो पड़ेगी आपकी कुंडली के 2रे भाव पर। मंगल की राशि है यहाँ वृश्चिक राशि। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का खासा असर आपकी वाणी में देखने को मिलेगा। आपकी बातें बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। लोग आपको बड़ा मानकर सुनेंगे। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कौन सी धन संपत्ति? आपकी फिक्स एसेट, आपकी जो कुटुंब की संपत्ति है वो आपको मिलने के चांसेस इस समय में बने हुए हैं। और साथ ही साथ करें, आपके मुख की आभा बदलने वाली है। आपको लोग देखकर आपके व्यक्तित्व को सराहने लगेंगे। आपकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। खासतौर से जिन लोगों का किसी प्रकार का लिखने का, बोलने का या गाने का काम है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड 1 साल का जो रहेगा ये बड़ा ही सुनहरा रहने वाला है। अब बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जो पड़ रही है मकर राशि पर और आपकी कुंडली में 4th भाव पर। दोस्तों, शनि की राशि है, यहां पर आकर देवगुरु की दृष्टि हो जाती है नीच की। अब 4th भाव सुख का स्थान, सुख की चीजों में कमी करेंगे। आप कहेंगे एक तरफ तो अच्छा बता रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपसे लोग इंप्रेस होंगे, तो सुख में कमी कैसे होगी? सुख में कमी कैसे होगी? अगर पैसा होने के बावजूद भी वाहन मकान इत्यादि नहीं खरीद पाएंगे। जहां आपको लगेगा कि मुझे अब अपने स्टेटस को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करना है, वहीं पर आकर थोड़ा सा रुकावटें आ जाएंगी।
सुख पाते पाते उस सुख से वंचित रह जाएंगे आप। अब इन चीजों को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने नाम से, अपने गोत्र से ये अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। अगर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप और उनकी समिधा, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की जो विशेष समिधा होती है, कृतिका नक्षत्र में इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसकी विशेष समिधा होती है जिससे देवगुरु बृहस्पति की शांति के यज्ञ किए जाते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। इसको कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप कराना चाहते हैं तो। दोस्तों, ये बदलाव जिंदगी में काफी कुछ चीजें अच्छी करेगा और काफी कुछ चीजों को रोकेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो इस समय में आप अपने खर्चे पर नियंत्रण जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंस के भाव पर, जी हाँ, इनकम से अधिक खर्चा आपका हो सकता है। ये खर्चा दवाइयों पे ना हो, उसके लिए आपको आपके उपाय अवश्य करने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।